नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं कि राजस्थान में चुनाव होने के बाद राजस्थान की पहली भर्ती आ चुकी है। तो आपके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है। जो भर्ती है वो पिछली सरकार के द्वारा ही घोषणा की गई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन इसके फॉर्म फिर से ओपन हो चुके हैं। जो भर्ती है उसका नाम है पशु परिचर भर्ती 2024। सबसे मजे की बात तो यह है दोस्तों कि यह भर्ती 26 साल के बाद आई है। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि 26 साल के इंतजार के बाद पशु परिचर की भर्ती राजस्थान में आ चुकी है, जो बहुत अधिक पदों पर आई है। तो जी जान से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस भर्ती का सिलेबस बिल्कुल नॉर्मल सा है, जो आप आराम से तैयार कर सकते हो। लेकिन एक जज्बा और जुनून आपके पास होना चाहिए। तो इस भर्ती के क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसके एज का क्राइटेरिया रहेगा, कैसे पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके बारे में अपन इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। तो पहली बात करते हैं कि जो भर्ती का नाम है वो है पशु परिचर भर्ती 2024। 26 साल के बाद ये भर्ती आई है और बहुत पदों पर आई है। इस भर्ती में जो पदों की संख्या है वो है 5934 पद। टोटल पद कितने हैं? 5934 पदों पर यह भर्ती राजस्थान में निकलकर आई है। इसकी योग्यता की जो बात है वो बहुत मजेदार है। इसकी जो योग्यता रहने वाली है वो 10वीं पास है। राजस्थान परिचर भर्ती 2024 की जो योग्यता है ये वो 10वीं पास है। या वो विद्यार्थी भी इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है जो 9वीं पास करके अब 10वीं में हुआ है। यानी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास 10th पास होनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी 9वीं पास करके अब 10वीं में होगा है वो भी इस भर्ती की तैयारी कर सकता है और फॉर्म भर सकता है। उसके बाद जो आवेदन रहेंगे, आवेदन 19 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएंगे। आवेदन जो शुरू हो जाएंगे वो कब हो जाएंगे? 19 जनवरी 2024 से और 17 फरवरी 2024 तक इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यानी आपके पास लगभग 1 महीने आवेदन लिए जाएंगे। आप ज्यादा आवेदन भरने में ज्यादा देरी मत करना, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है राजस्थान की, बहुत समय के बाद आई है, तो साइट हैंग रहेगी। इसलिए आप शुरू के 10 से 15 दिनों में ही इस भर्ती का फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आयु में तो राजस्थान सरकार ने इस भर्ती में इतनी बल्ले बल्ले दी है कि राजस्थान के इतिहास में कभी भी किसी भी भर्ती में इतनी आयु में छूट नहीं दी गई। यानी जो बाप और बेटा दोनों इस एग्जाम का पेपर एक साथ दे सकते हैं, इतनी आयु में छूट दी गई है। अपन बात करते हैं जो इसकी आयु दी गई है, पहले 18 से 40 वर्ष थी, लेकिन इसे अब घटाकर कितना कर दिया गया है? 17 से 40 आयु वर्ष का जो भी विद्यार्थी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी एज की जो गणना होगी वो होगी 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हो। यानी जो वर्तमान समय में 17 साल का है जो बच्चा है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। तो एज में बहुत ज्यादा आपको छूट दी गई है। SC, ST और OBC
इनमें जो पुरुष है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC में जो पुरुष है उनके लिए 5 वर्ष की छूट है, यानी वो 45 वर्ष तक का हो चुका है, वो भी इस भर्ती का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि जनरल यानी सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, यानी सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग की महिला 45 साल की उम्र तक इस भर्ती का फॉर्म भर सकती है। उसके बाद SC ST और OBC, SC ST और OBC की जो महिला है उनको स्पेशल 10 वर्ष की छूट दी गई है। SC ST OBC की जो महिला है उसको 10 वर्ष की छूट दी गई है, यानी SC ST OBC की जो महिला है वो 50 साल की हो चुकी है, वो भी इस भर्ती का फॉर्म भर चुकी है, यानी उम्र के मामले में इस भर्ती में बम्पर छूट दी गई है। तो यह कायदा लगाया जा रहा है कि इस भर्ती में बहुत अधिक मात्रा में फॉर्म आएंगे और कंपटीशन भी अच्छा खासा रहेगा, तो आपको जी जान से अपनी तैयारी को में लग जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि इस पेपर का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। जो पेपर होगा वो होगा ऑफलाइन, ठीक है, यानी आपको ऑफलाइन पेपर लिया जाएगा जिसमें कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 150। कुल प्रश्न होंगे 150। एक ही पेपर होगा, एक पेपर को 2 पार्टों में बांटा जाएगा, पार्ट ए, भाग ए और भाग बी। एक ही पेपर होगा, उस पेपर को 2 पार्टों में बांटा जाएगा, भाग ए और बी। पहला जो भाग होगा उसमें 105 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, और भाग जो ब होगा उसमें 45 यानी 45 क्वेश्चन होंगे, वो भी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, यानी जो कुल अंक होंगे पेपर के वो होंगे 150 अंकों का पेपर होगा। आपको 150 प्रश्नों को करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस भर्ती में नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। नकारात्मक अंकन 1/4 यानी 1/4 रहेगा, यानी आपके 4 गलत प्रश्नों के लिए आपके एक सही प्रश्न को काट लिया जाएगा। उसके बाद एक अनिवार्यता इसमें और कर दी गई है कि प्रत्येक विद्यार्थी को 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि कोई विद्यार्थी आरक्षण SC ST OBC को आरक्षण है, बाकी प्रत्येक विद्यार्थी को 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि 40% अंक से कोई विद्यार्थी कम लाता है तो उसे फेल यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आने कई एग्जाम ऐसी गई है कि विद्यार्थियों के क्या है 40% अंक ही नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्या है इस भर्ती में भी 40% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अपन बात करते हैं सिलेबस कि इस पेपर में सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में जो पार्ट ए है, मैंने बताया एक पेपर होगा उसमें 2 पार्ट होंगे, भाग ए और भाग बी। अच्छा, भाग ए में जो पूछा जाएगा वो आपको पूछा जाएगा राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके में राजस्थान का हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का ज्योग्राफी है, राजस्थान का करंट अफेयर है, वो सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपने बहुत अच्छी से तैयारी उसकी कर रखी है। उसके बाद जो है दैनिक विज्ञान, आपको पार्ट ए में राजस्थान जीके पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान पूछा जाएगा, आपसे क्या है सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा।
और उसके बाद गणित के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए में आपको 3 चीजें मिलेंगी, राजस्थान जी के, दैनिक विज्ञान और तीसरा गणित। और इन तीनों के मिला के टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 105 प्रश्न आएंगे, 105 अंकों के। तो इस पार्ट को आप कंठस्थ अच्छी तरीके से कर लेना। डिवाइड नहीं किया गया, ध्यान रखो, पार्ट ए को डिवाइड नहीं किया गया है कि राजस्थान के कितने प्रश्न होंगे, दैनिक विज्ञान के कितने प्रश्न होंगे, गणित के कितने प्रश्न होंगे। तो राजस्थान का पोर्शन आने की ज्यादा संभावना है, इनमें से दैनिक विज्ञान और गणित में से कम प्रश्न आने की संभावना है। लेकिन टोटल ये बता दिया गया है कि इन तीनों को मिलाकर 105 प्रश्न आएंगे। उसके बाद जो पार्ट बी रहेगा उसमें पशुपालन की सामान्य जानकारी से प्रश्न पूछे जाएंगे पार्ट बी में। और उस पशुपालन की सामान्य जानकारी से टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 अंक के। तो इसमें कोई नॉर्मल सी चीजें हैं कि पशुपालन कैसे किया जाता है, पशुओं के मेले राजस्थान में कहां कहां भरते हैं, कृत्रिम गर्भधान कैसे होता है, और नॉर्मल पशुओं को कौन कौन सी नस्लें होती है, पशुओं के अन्य नाम क्या है, लोकल लैंग्वेज में पशुओं को क्या कहा जाता है, पशुओं का चारा क्या क्या होता है, कौन कौन सी फसल खाते हैं, इन चीजों के बारे में यानी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यही पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन। अच्छा, अब कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर इस भर्ती का नाम क्या है? पशु परिचर, यानी इस भर्ती के अंतर्गत जो सेलेक्ट बंदा होगा उससे पशुओं को चरवाया जाएगा। ये केवल कोरी और केवल कोरी क्या है? मिथ्या है, यानी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी है। अच्छी नौकरी का मतलब यह है कि आपको जो कार्य होगा वो होगा कि कृत्रिम गर्भधान में आपको डॉक्टर का सहयोग करना होगा। बिल्कुल नॉर्मल सा काम है कि जब पशुओं को कृत्रिम गर्भधान किया जाता है तो आपको डॉक्टरों का सहयोग करना होगा, टीकाकरण में डॉक्टरों की मदद करनी होगी, और पशु नियंत्रण में भी पशु नियंत्रण जैसे आदि कार्य आपको करने होंगे। यानी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे पद पर जाना चाहते हो तो आप जैसे तैसे करके इस भर्ती में अपनी जगह बनाइए। आपको आगे इस भर्ती में काम कुछ भी नहीं है और अच्छी खासी सैलरी है। आप ज्यादा बड़े पद पर जाना चाहते हो तो आपको तैयारी करने का इस भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद तैयारी करने का मौका यानी समय बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आज से ही अपनी तैयारी को 4 चांद लगा दीजिए और जी जान से जुट जाइए कि जो 5934 पोस्ट है उसमें से मुझे एक पोस्ट लेकर रहनी है, और जी जान से लग जाइए। सिलेबस बहुत नॉर्मल सा है, आप आराम से कर जाओगे, इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेनी है, पूरे जी जान से लग जाना है। और बहुत शानदार नौकरी है, इतना ज्यादा बर्डन नहीं है, आगे चल के आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो, इसलिए जी जान से लग जाओ। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।